स्वागत है बच्चों सबका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर है हमारा। तो ये बच्चों चैप्टर का स्टार्टिंग हमने किया है, उसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइंस के साथ में PYQ ओनली फॉर कवर किए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर करवाते, पर अभी हमारा टारगेट है बच्चों के सारे खाली PYQ कवर करवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही खाली जेई और नीट के टोटली कवर करवाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपका थियोरिकल पार्ट रहेगा और देन आपको PYQ सोल्व करवाएंगे। लेक्चर्स के बाद आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इसके DPP अपलोड किया होगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ये चैप्टर वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी DPP खुद से सोल्व करनी है। अच्छा सर, और क्या करना है, और इसकी ये वीडियो लेक्चर्स की नोट्स मिल जाएगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बढ़िया तरीके से। क्या होगा, लेक्चर नंबर 1 हमारा क्या क्या टॉपिक कवर किया। तो सबसे पहले बच्चों पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट कवर किया होगा मोशन और रेस्ट। अच्छा देखो, सबसे पहले बच्चों कवर किया होगा, क्या कवर किया होगा यहाँ पे बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोशन एंड रेस्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन 4 टॉपिक कवर किए और चारों के PYQ कवर किए। बढ़िया तरीके से बच्चों एकदम कवर किया, एकदम शानदार तरीके से। तो तुम लोग को वीडियो को चलता रहेगा, तुम लोग साथ में नोट्स को सर लिखते जाना है बच्चों बढ़िया तरीके से। अच्छी 4 से 5 रेफरेंस बुक में से नोट्स बनाई है यहाँ पे। तो सबसे पहले पोजीशन क्या होगा देखिए, तो पोजीशन की बात करूं बच्चों, तो कोई भी चीज की आपको अगर पोजीशन फाइंड करनी है सर, क्या फाइंड करनी है बच्चों, पोजीशन फाइंड करनी है, तो क्या क्या सर चाहिए, पोजीशन, कोई भी चीज की पोजीशन चाहिए। तो अब देखिए, अगर मैं बोलूं बच्चों यहाँ पे कि सर हमारा फेवरेट गेम सर क्रिकेट है, ओके सर, तो यहाँ पे बच्चों हमारा बीच में स्टंप है, यहाँ पे 3 डंडी इधर ठोक दो, 3 डंडी यहाँ पे आ गया सर। और हमारा सबका सबसे फेवरेट बैट्समैन, हमारा मेरा तो सबका ये भाई सबका फेवरेट बैट्समैन क्या है, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे सचिन खड़े हैं और मैं और आप यहाँ पे ऑडियंस में हम बैठे हैं यहाँ पे सर। अच्छा, तो मैं अगर बोलूं भाई सचिन की पोजीशन कहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड में, पोजीशन कहाँ है, जैसे तुक्काबाजी ने एकदम परफेक्ट पोजीशन बतानी है, तो मैं अगर यहाँ पे, तो किसने बताया कि भाई सर सचिन की पोजीशन 200 मीटर की दूरी पे है, 200 तो मैं बोल दूं सर यहाँ 50 मीटर की दूरी पे सचिन की पोजीशन 50 मीटर की दूरी पे है। पर कहां से सचिन की पोजीशन, तो अपने को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से 50 मीटर की दूरी हो। तो मैंने बोल दिया भाई यहाँ पे अपने जब विकेट के स्टंप है, जैसे यहाँ पे विकेट कीपर है, या पीछे विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर से 300 मीटर की 50 मीटर की दूरी पे है सचिन तेंदुलकर अपना फेवरेट बैट्समैन। तो सर 50 मीटर तो इधर भी आ गया, 50 मीटर इधर भी हो गया, तो सब डायरेक्शन में 50 मीटर आ रहा है, पर तो कौन सी डायरेक्शन में अपने को चलना है, तो एक तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कहां से डिस्टेंस मेजर करना है, रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा चाहिए कौन सी डायरेक्शन में 50 मीटर चलना है। तो सर 50 मीटर हमको क्या कर, नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे चले गए, या मान लीजिए 45 डिग्री एंगल पे हमने चला, तब हमारा जो फेवरेट छोटा सा हाइट वाला ये बच्चे तो नहीं कहे कि एकदम अपना फेवरेट सबका इंडिया का सबसे प्यारा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो ये दूसरा क्या चाहिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए। तो 2 चीज चाहिए तभी हम पोजीशन फाइंड कर पाएंगे। तो चाहिए रेफरेंस पॉइंट, कहां से डिस्टेंस मेजर करना है, दूसरा चाहिए कौन सी सेंस ऑफ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में हमको चलना है। और तुम लोग को बच्चों क्लियर करवाओ यहाँ पे कि देखो, अगर मैं बताऊं तुम लोग को यहाँ पे कि भाई ये तो सर हो गया, उसके और हमको क्लियर करवाइए। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बताऊं तुम लोग को, मान लीजिए बच्चों आपके कोई प्यारे से अंकल आपके सिटी में आ रहे हैं, कमिंग एट योर सिटी, और आपकी स्कूल पे विजिट करनी है सर। तो स्कूल की विजिट करनी है, तो आपने बोला सर, अंकल को बोला, अंकल को आपकी सिटी का पता नहीं, अंकल को बोला आपने सर अंकल 2 किलोमीटर की दूरी पे है मेरी स्कूल, पर कहां से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, कि भाई कोई भी व्हाटएवर कौन से पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो आपने बताया कि भाई रेलवे स्टेशन से मेरी स्कूल, रेलवे स्टेशन से स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक तो फिक्स हो गया, क्या हो गया फिक्स, इसको क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, वहां से रेफरेंस पॉइंट। पर 2 किलोमीटर इधर 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 इधर, तो साथ में आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई नॉर्थ ईस्ट। मान लीजिए इधर आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल बच्चा इधर है, ठीक है, ये आपकी स्कूल,
तो यहां से आपके क्या होगा सर 30 डिग्री एंगल पे, तो नॉर्थ से सर ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे चलना है, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे चलना है। तो दूसरा क्या हो गया सेंस ऑफ डायरेक्शन, दो चीज होगी तभी काम बनेगा सर, उसके बिना काम हमारा बनेगा नहीं। तो क्या बच्चा हमने पढ़ा, कब कोई भी चीज की पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, आगे सर कहानी लेके चलो तुम लोग को बच्चों। यहाँ पे कार्टेशियन, ये मैथ्स में तो पढ़े होगे कार्टेशियन सिस्टम, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा, आप मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, कौन सी 5 नंबर की पोजीशन पे आप यहाँ पे बच्चों खड़े हो, ये 5 नंबर की पोजीशन पे, यहाँ पे आप हीरोगिरी स्टाइल में खड़े हो। तो मैं बोलूं सर आपकी पोजीशन कहां है, तो सर आप बोलोगे सर मैं 5 मीटर की दूरी पे हूं, पर 5 मीटर हम कहां से मेजर करेंगे, ये मान लो मीटर में, तो 5 अब यूनिट ले लो, चलो 5 यूनिट कहां से मेजर करेंगे, तो वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ हमारा, रेफरेंस पॉइंट हुआ, क्या हुआ वो रेफरेंस पॉइंट हुआ, कौन सा ओरिजिन पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हुआ। और दूसरा अब +5 होगा तो मैं क्या होगा राइट डायरेक्शन में चलूंगा, -5 होगा तो लेफ्ट साइड में चलूंगा। तो प्लस एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट करिए सर, तो वो क्या इंडिकेट करिए सेंस ऑफ डायरेक्शन करिए। तो ये दूसरा क्या चाहिए सर सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी तभी काम बनेगा, अदरवाइज सर काम नहीं बनेगा। तो दो चीज चाहिए, एक तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए सेंस ऑफ डायरेक्शन, तब हमारा काम बनेगा, उसके बिना सर काम नहीं बनेगा। ओके सर, पोजीशन बात समझ में आ रही है सर। ओके, अब मोशन एंड रेस्ट, ये छोटे क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ेगा मोशन एंड क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है सर, यहाँ पे अगर ये रिमोट हमारे सर के हाथ में है, तो अगर रिमोट अभी कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, पर रिमोट के ऊपर सर ने फोर्स लगाया तो अभी रिमोट आगे बढ़ रहा है, तो अभी कौन सी कंडीशन में सर, वो मोशन की कंडीशन में। पानी की बोतल सर यहाँ पे अभी कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। जैसे सर ने छोड़ दिया तो कौन सी कंडीशन में आ गई, मोशन में आ गई। कौन सी डायरेक्शन में आ गई, मोशन में आई बच्चों। तो यहाँ पे डेफिनेशन अब देखो, यहाँ पे ट्रेन कहानी चल रही है, बढ़िया सा बच्चों ट्रेन चल रही है, तो मोशन वाली डेफिनेशन, पहले रेस वाली क्या है देखिए, इन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस, रेस में क्या होगा, इफ इट डज नॉट चेंज पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम की रिस्पेक्ट में, उसको क्या कहेंगे सर, उसको क्या कहेंगे रेस कहेंगे। तो सर मोशन में क्या होगा, अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे मोशन में कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों मोशन में कहेंगे। सर हीरोगिरी स्टाइल में मोशन पढ़ा रहे हैं। ओके सर, अब यहां पे देखो, पर मोशन एंड रेस्ट तभी सही है, पर अब मेन ऑब्जर्वर कहां है इसके लिए। अब देखो यही एक कंडीशन है, ट्रेन बच्चों चल रही है, यहां पे अपने देखो, यहां पे ये कन्या अंदर और ये 3 कन्या है बच्चों। कौन कन्या नंबर ए, चंपा, चमेली और चिंकी, 3 कन्या है। ये अपनी चंपा है, क्या बच्चों, ये चंपा, चमेली और चिंकी। अब देखो चंपा, चमेली और चिंकी को क्या लगेगा, ट्रेन रेस में के मोशन में लगे, उसको क्या लगेगा बोलो, चंपा, चमेली और चिंकी को क्या लगेगा, ट्रेन अभी कौन सी कंडीशन में सर, उसको लगेगा रेस कंडीशन में। पर अभी चिंकू यहां नीचे खड़ा है, क्या है चिंकू, चिंकू को क्या लगेगा, ट्रेन कौन सी कंडीशन में, मोशन में। ऐसा क्यों हो गया, कंडीशन तो सर एक ही है। अब देखो चंपा, चमेली और चिंकी ट्रेन के अंदर है, चंपा, चमेली और चिंकी ट्रेन के अंदर है, तो अब उसको वो भी ट्रेन के साथ मूव करे, तो ऑब्जर्वर कहां है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये कंडीशन को ऑब्जर्वर कहां है वो इसके ऊपर डिपेंड। अब यहाँ पे चिंकू ट्रेन के बाहर है, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। देखिए ध्यान से देखिए भाई, जो ऑब्जर्वर होता है उसको क्या कहेंगे बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से एक सिचुएशन ऑब्जर्व किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ट्रेन के अंदर है, और ट्रेन की बात करो तो क्या रेस में दिखेगा। अब वो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ग्राउंड में है, तो उसको क्या लगेगा, ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, देखो सेम सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे देखो कौन सा था हमारा, चिंकू यहाँ बाहर था, ये चंपा और चमेली वो तो गई, देखो बाहर ही निकल गई। अब चंपा और चमेली को, अब देखो चमेली की बात करें, किसकी बात करें, चमेली की, ये चमेली और चंपा, हम चंपा ऑब्जर्वर है, तो चंपा को बोला जाएगा कि भाई चमेली कौन सी कंडीशन में मूव कर रही है, कि रेस कंडीशन। वो बोले कि सर चमेली तो रेस कंडीशन में, क्यों, क्योंकि चंपा एंड चमेली दोनों ट्रेन के अंदर है।
अब चिंकू क्या होगा, बाहर है बच्चों, तो चिंकू को बोला जाएगा चमेली, क्या, तो चमेली मूव कर रही है। तो ये डिपेंड्स करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, किसके ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टेंट के अंदर था, फिर क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, बाहर था। तो डिपेंड्स करेगा जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन में के रेस्ट कंडीशन में, उसके ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। अब देखो आप ही की बात किया जाएगा, हम सब जानते हैं भाई, ये हमारा अर्थ होता है, अर्थ के आजू बाजू में क्या होगा, मून होता है, मून अपने अर्थ के आजू बाजू में प्रदक्षिणा घूमता रहता है। अब देखो अभी आपको बोला जाएगा, तो देखो आप यहां पे खड़े हो, अब ये हमारी बात की, अब देखो अभी रिमोट कौन सी कंडीशन में लग रहा है, तो यहाँ पे बोले कि सर ये तो रेस्ट कंडीशन में है, तो बात सही है, क्योंकि मैं और रिमोट दोनों कौन से अर्थ के ऊपर है, तो हमको क्या लगेगा, रेस्ट कंडीशन पर। यही रिमोट को बोला जाएगा तो मून से ऑब्जर्व करेंगे, मून से दिखेगा नहीं, पर अगर ये कंडीशन के भाई मून से ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये किसमें आएगा, मोशन में आएगा, क्योंकि मून भी अपनी सेंटर एक्सिस पे घूम कर रहा है और अर्थ भी से अपनी सेंटर एक्सिस पे रोटेट करे, तो हमको क्या लगेगा, ये मोशन कर रहा है। तो कंडीशन क्या होगा, पहली कंडीशन में हम अर्थ के ऊपर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, अर्थ के ऊपर था। अब दूसरी कंडीशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो सर मून के ऊपर है। ओके जी, अब देखो ये बात क्लियर हो रही है सर, हाँ सर, मजा आ रहा है सर, ओके सर। अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए बच्चों कहानी, अब देखो यहाँ पे चंपा इधर है और चिंकू इधर है। चंपा को प्यार हो गया चिंकू से, वो मिलने चली गई ये रास्ते से, रास्ता नंबर 1 से, पर उसको पता चला कि ये इतना लंबे प्रदक्षिणा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट रास्ता भी है मिलने का, दूसरा नंबर हुआ, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन में जो चंपा इधर, किसके पास, ये चंपा अपने पास, एक यहाँ चिंकू, चंपा चिंकू के पास गई, रास्ता नंबर 1, तो ये दूर इस ये रास्ते से गई, फिर क्या पता ये तो शॉर्टकट रास्ता है, तो क्या होगा, चंपा चिंकू दूसरे रास्ते गई, तो ये वाला क्या उसको डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्टेंस डिस्प्ले, ये पहला क्या होगा, डिस्टेंस हुआ, ये क्या होगा, डिस्टेंस हुआ, पहला रास्ता जो क्या होगा, डिस्टेंस हुआ। पर पता चला ये शॉर्टेस्ट पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये क्या होगा, फाइनल पॉइंट था। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम रास्ता ये है, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्टेंस मतलब क्या, अगर टोटल पाथ कवर किया उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और जो स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट के बीच में सर मिनिमम दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखिए डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन डिफाइनेट टाइम, इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज ए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसको क्या कहेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके जी, अब देखो और बच्चों क्लियर कहानी बताओ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे चिंकू आ गया, एकदम प्यार हो गया, तो देखो एकदम हीरोगिरी स्टाइल में आ गया, नई साइकिल खरीदते हैं बच्चों। देखो किसको मिलने जा रहा है, चंपा को मिलने जा रहा है। देखिए तो देखो ये से यहाँ 4 मीटर की दूरी पे गया, फिर 3 मीटर की दूरी पे गया, ये एंगल 90 डिग्री है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया बोलो, तो 4 + 3। तो डिस्टेंस बराबर बच्चों पूछा जाएगा, तो डिस्टेंस में क्या लिख देंगे, डिस्टेंस में बच्चों क्या लिख देंगे, 4 + 3 मीटर इक्वल टू क्या आएगा, 7 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा, 7 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देखो बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लॉ के हिसाब से 4 का 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 + 9 से 25 होगा, 25 का रूट क्या होगा, 5 मीटर होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, ये 25 का तो क्या है, 5 मीटर होगा। क्लियर हो रही बात। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर हो रहा है। तो ये 4 + 3 क्या हुआ, 7 डिस्टेंस हुआ, और ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट उसके बीच में मिनिमम दूरी, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो क्या होगा, 5 मीटर आ रहा है। अच्छा सर, मजा आ रहा है सर, ओके। वर्क 1-2 सवाल सिखा दो। अपने यहाँ पे देखो ये आ गया, दूसरा कौन सा, अपने देखो यहाँ पे चिंकू देखो 3 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, और वापिस 3 मीटर नीचे आया, और वापिस क्या आया, 5 मीटर आया। तो चिंकू ने कितना रास्ता कवर किया होगा, 3 + 5 8,
8 + 3 11, 11 + 5 क्या होगा 16 होगा, क्या होगा। तो डिस्टेंस में क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस में क्या लिख देंगे 16 मीटर लिख देंगे, क्या मीटर 16 मीटर। और सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बोल दीजिए। जहां पे चिंकू था वहीं आकर रुक गया तो क्या होगा 0 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि जहां पे था वहीं आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तो सर सेम ही है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 1/1 मीटर के ब्लॉक है, ये भी 1 मीटर है, ऊपर भी क्या 1 मीटर है। तो क्या होगा डिस्टेंस कितना कवर करे 1 1 1 1 3 4 5 6 7 8, फिर इधर से आए ना 9 10 11 12 13। तो डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा आंसर, बोलो डिस्टेंस में क्या आएगा 13 मीटर आएगा। समझ में आ रही बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, कौन सा ये वाला क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 मीटर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 3 मीटर हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 4 का क्या होगा 16, 3 का 9, 25, 25 का रूट क्या होगा 5 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर हो रहा है। क्लियर हो रही बात तुम लोग को। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सर 5 मीटर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात तुम लोग को। अब यही सवाल तुम लोग को तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बोल जाएगा तो क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करने के लिए हमको देखो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करनी, और पोजीशन है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ गया मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमारी एक्स और ये बच्चों वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई और ये प्यारी सी एक्स। यहाँ पे बच्चों ए पॉइंट को है, उसकी पोजीशन वेक्टर सर r1 वेक्टर है, और ए से बी ए डैश पे गया, ये पार्टिकल का ए से ए डैश पे गया, उसकी पोजीशन वेक्टर की r2 वेक्टर है। तो हमको क्या चाहिए ए से ए डैश तक का मैग्नीट्यूड, मतलब ए से ए डैश तक का यहां से इतना चेंज आया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टार्टिंग पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन इनिशियल आई, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब ये डेल्टा आर कैप कहोगे कि सर ए डैश ए से ए डैश कहोगे, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर सर r2 माइनस क्या होगा सर r1 वेक्टर होगा। ओके सर, r2 में क्या होगा बच्चों, देखो ये हमारे x है y है और ये 3D में हमारी z एक्सिस है। तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन में है, तो क्या होगा फाइनल वाला होगा तो मैं क्या लिखूंगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप हो गया। ओके सर, माइनस इनिशियल होगा तो क्या होगा तीनों में 1 1 1 लिख देंगे। ओके सर, x1 i कैप आ गया, y1 j कैप आ गया और सर z1 कैप आ गया। ओके, अब बोलो बच्चों क्या होगा, देखो x2 माइनस x i कैप कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 i कैप होगा, और क्या होगा बच्चों y2 माइनस y1 j कैप होगा, और क्या होगा बच्चों z2 माइनस z1 k कैप हो गया। ये कौन सी हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर वाला हो गया। इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब और क्लियर होगा। ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, फाइनल x कोऑर्डिनेट x डेल्टा मतलब x2 का फाइनल, x का फाइनल माइनस x का इनिशियल, y का फाइनल माइनस y का इनिशियल, z का फाइनल माइनस z का इनिशियल, i कैप क्या होगा x का डायरेक्शन, j y का और k कैप कि z का। ओके, इसके एक दो सवाल करते हैं, बढ़िया शानदार तरीके से सवाल करेंगे, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। क्या है देखियो, सर्कुलर पाथ है उसमें रेडियस आ रहे, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 40 सेकंड लग रहा है, सर्कुलर पाथ सर। ओके, इसकी रेडियस क्या होगा ये है, यहां से पोजीशन 0 पॉइंट है, तो यहां से उसने क्या होगा ये सेंटर पॉइंट O है, ठीक है, यहां से उसने मोशन करना स्टार्ट हुआ। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, तो सर 40 सेकंड लग रहा है। कितना टाइम 40 सेकंड, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम 2 मिनट प्लस 20 सेकंड है, तो 2 मिनट 20 सेकंड क्या होगा 140 सेकंड हो गया। 140 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या होगी बतानी है। तो देखो एक राउंड घुमा तो क्या होगा 40 सेकंड हो गया। तो देखो एक राउंड में सर 40 सेकंड हो रहा है, क्या 40 सेकंड हो गया। हमारे पास टोटल कितनी 1 सेकंड, तो 2 राउंड घूमेगा तो क्या होगा 80 सेकंड हो गया। तो 3 राउंड घूमेगा सर तो 120 सेकंड होगा। हमको कितना है तब, तो चौथा राउंड पे क्या होगा
160 सेकंड होगा, पर हमको तो 140 ही चाहिए। तो क्या होगा देखो, पहले राउंड में क्या होगा 40 सेकंड, दूसरे राउंड में वापिस आए तो 80 सेकंड, तीसरे राउंड में सर आ गया तो 120, चौथे राउंड में 160, पर 160 तक नहीं जाना है हमको। तो यहाँ क्या होगा देखो, पूरा 40 लग रहा है तो आधा क्या होगा 20 होगा। तो देखो 3 पूरे और चौथा क्या होगा आधा ही होगा। अल्टीमेट क्या होगा वो 3.5 राउंड, अल्टीमेट यहाँ पे आ जाएगा 3.5 राउंड में क्या होगा 140 सेकंड हो गया। एक राउंड घूम रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, एक राउंड में क्या होगा 2 पायर होता है, तो 3.5 राउंड में 3.5 × 2 पायर कर देंगे तो क्या होगा 7 पायर हो जाएगा, 7 पायर हो गया। तो डिस्टेंस क्या होगा देखियो 7 पायर होगा। रेडियस जो दिया होगा लिख देने का, पर अभी आर के फॉर्म में ही देना है तो आर के आर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बोलो 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 भाई, तुम लोग जानते हो फिर भी बोलोगे नहीं भाई साहब, बोल दीजिए बच्चा। देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो बोलो ये आर और ये सर आर, तो क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ओके सर ये 2r हो जाएगा। मजा आ रहा है सर, ये हुई ना बात। ओके सर, शानदार तरीके से बच्चों बढ़िया हमने कवर कर चुके। आर दिया है तो पुट कर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए। क्या दिया है देखिए, पर्सन मूव ऑन अ सेमी सर्कुलर रेट और रेडियस, सेमी सर्कुलर बच्चों ऐसा हुआ, ये इसका रेडियस कितनी दिया है देखो, रेडियस 40 मीटर दिया है। ओके, इफ ही स्टार्ट वन एंड, अब ये पहले एंड से अब उसने स्टार्ट किया, एंड कंप्लीट अदर एंड में फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। ये सेंटर पॉइंट, तो ये भी क्या होगा आर ही होगा, ठीक है, ये आर ही होगा, 40 मीटर होगा। तो आपको क्या बताना है, इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। आप देखो यहां से जर्नी स्टार्ट किया, इधर जर्नी खत्म किया, तो टोटल 2 पायर होते, दादा क्या होगा पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, पाई आर हो जाएगा। क्या होगा, पाई आर हो जाएगा सर। ओके सर, इसको आर की जगह कितना आर हमको दिया है तो 40 पाई आंसर आ गया। ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो भाई बच्चा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम लोग जानते हो फिर भी बोलोगे नहीं बच्चा, बोलो बोलो बोलो। ये क्या होगा सर 40 और ये सर क्या होगा 40, तो सर कहानी टोटल कितनी है 80 मीटर की होगी। ओके सर, सही एकदम बच्चों, सिंपल। ये टोटल 2 पायर होता तो आधा पायर हो जाएगा, पाई तो पाई रहने दिया, आर आपको दिया ही था। सिंपल कहानी, समझ में आ रही बात, वो एकदम सिंपल सवाल है। ओके सर, जेई मेन 2023 का सवाल दिया है। अभी पीवाईक्यू, ये टॉपिक है, 2 ही पीवाईक्यू है, 2 है, उसके बाद और एक है, बाकी जब स्पीड वेलोसिटी बढ़ गए तब बहुत सारे हैं। पर अभी हमारे कंसेप्ट क्लियर कर दे। जेई मेन 2023 का रिसेंटली सवाल पूछा गया, क्या देखो यहां पे बच्चों सर्कल दिया है, क्या दिया है, अब देखो ऐसा कुछ है बच्चों, डायग्राम फिर से बना देता हूं। यहां पे क्या दिया है, ये ए पॉइंट है हमारा, ये रेडियस कितनी दिया है, रेडियस बच्चों आर दिया है, क्या दिया आर दिया है। ओके, अब हाफ रिवॉल्यूशन, देखो टोटल रिवॉल्यूशन कवर करे तो कितना ट्रेवल करेगा, 2 पायर करेगा, तो हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो ए पॉइंट कहां आ जाएगा, ये पॉइंट कुछ कहां नहीं, इधर बनेगी, ये वाला ऐसा बनेगा। ये पॉइंट कहां इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया हमारा, ये रेडियस आर था, ठीक है, ये सेंटर ओ था और ये भी सेंटर ओ था, ठीक है। हाफ रिवॉल्यूशन करके ये इधर आ गया, पूरा रिवॉल्यूशन किया होगा तो ये वापिस था वही का वही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो नहीं बात। अब देखो ये रिमोट है, तो आधा रिवॉल्यूशन कवर किया तो क्या होगा, ऐसे हो गया। पूरा रिवॉल्यूशन करे तो और आगे निकल जाता, तो पूरा रिवॉल्यूशन में 2 पायर होता, तो आधा रिवॉल्यूशन में क्या होगा पाई आर हो गया। ये क्या होगा पाई आर हो गया, ये आर, तो ये भी क्या होगा आर, तो टोटल 2 आर हो गया। ये कितना, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो ए पॉइंट की स्टार्टिंग पोजीशन इधर है, फाइनल पोजीशन इधर है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये क्या होगा टोटल 2 आर होगा। तो ये पाइथागोरस लॉ लगा दो, अभी ये पाइथागोरस लॉ लगा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये टोटल क्या होगा 2 आर हो गया ना हमारा, टोटल 2 आर हो गया। ये पाई आर, तो पाइथागोरस लॉ के हिसाब से देखो 2 आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा पाई आर का स्क्वायर हो गया, पर इसके रूट के अंदर कर देना है। तो देखो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, बाहर निकाल दिया, तो 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर मैच करा है देखो बच्चा, तो सर ए नंबर का आंसर मैच करा है, सही जा रहा है, एकदम सिंपल सवाल, जेईई मेन 2023 का सवाल है, एकदम इजी, 4 मार्क कंफर्म हमारे। ओके, जेईई मेन के सवालों के वैसे सवाल नीट में पूछे जाएंगे, जेईई मेन और नीट के लेवल का सेम लेवल के सवाल होते हैं, ठीक है।
सेम वे जेई मेन 2023 नहीं होता, यहाँ पे जेई मेन 2022 है, पर बाई मिस्टेक बच्चों यहाँ पे 23 लिख दिया है। ठीक है, देखो क्या दिया है, ये सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो आपको यहाँ पे बताना है सर, इसको क्या बताना है, कितना ये बताना है, क्या बताना है तुम लोग को बच्चा, ये बताना है, ये वाला। ठीक है, a person move A to B on a circular path is shown in figure. Okay, if the distance travel by him is a 60 मीटर। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों, 60 मीटर, ये डिस्टेंस 60 मीटर ट्रेवल किया है। ओके, तो उसका आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसके हिसाब से क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक, तो पहले हमको क्या चाहिए, देखो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो हमको क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1 बच्चों ऐसे निकालना है, तो क्या होगा, देखो ये सवाल, ये वाला हमारा क्या होगा, फाइनल पोजीशन R2 है, इनिशियल पोजीशन R1 है, तो ये चाहिए कौन सा, R2 माइनस R1 चाहिए। R2 माइनस R1 मतलब क्या होगा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हुआ। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab cos थीटा। ठीक है, पर R चाहिए, यहाँ पे R नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, पहले थीटा इक्वल टू R का अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा इक्वल टू क्या होगा, R का अपॉन रेडियस। थीटा कितना दिया है, देखो 135 दिया है, पर ये डिग्री में दिया है 135 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू R कितनी दिया है, R बच्चों कितनी दिया है, 60 दिया है, रेडियस क्या दिया है, R दिया है, तो 180 इंटू 60 पाई इंटू 135, ये क्या हुआ, R मिला हमको, क्या मिला, R मिला। ओके सर, अभी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो R2 माइनस R1, इसको मोड़ निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये दोनों R है, ये भी R है हमारा, ये भी R ही है, कौन सा वाला, ये R है, ये भी R है। ठीक, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर इंटू कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा थीटा, ये थीटा ये इधर आ गया। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, पर थोड़ा समझ जाओ तुम लोग, होशियार बच्चे, स्मार्ट बच्चे वाले समझ जाएगा। 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कोस 135। अब कोस 135 की वैल्यू दिया है कितनी, -0.7, तो पुट कर देते, पहले R स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, 2 माइनस -0.7, तो क्या आएगा 2, ओके 2 प्लस 0.7 हो जाएगा, क्या होगा 2 प्लस 0.7 हो जाएगा। ओके 2.7। ओके, अब R की वैल्यू यहां से पुट करनी है, इंटू 2.7 को रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर देने, आंसर मैच कर लो, जो भी आ रहा है, मेरे पास कैलसी नहीं है, बट सोल्व करोगे बच्चों आंसर आएगा B फॉर बॉम्बे आएगा। ठीक है, और कमेंट में ऐसा हो तो चेक करके बता दीजिए, मैं आंसर बता दिया है। ठीक है, फिर भी आप चेक करके बताइए कौन सा आपका आंसर सही है कि गलत है। अभी देखो उसके बाद ये भी मैंने वीडियो के बाद क्या होगा, इसके PYQ तो अभी बता दिए, और आपको इसके बताओ तुम लोग, इसके DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये जो लेक्चर्स के बहुत सारे DPP हो गए, DPP में आपको खुद से सोल्व करना है, और ये लेक्चर्स की नोट्स तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्पीड वेलोसिटी के साथ मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।